बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। के मुल्क अजीज को, वतन अजीज को आज जरूरत है इस बात की कि इसमें अमन का फरोग हो, इसमें मोहब्बत का फरोग हो, इसमें यकजहती का इजहार हो, और ये यकजहती का इजहार आलम इस्लाम तक एक पैगाम जाए। बुनियादी तौर पे मैं आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि किबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहुल आली ने जो खूबसूरत प्रोग्राम और खूबसूरत मिशन शुरू किया, उसकी बुनियाद अमन है, उसकी बुनियाद मोहब्बत है। इसलिए कि हम मानने वाले हैं इमाम अमन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हम मानने वाले हैं इमाम मोहब्बत और इमाम करम रहमत लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इस मिशन की तकमील के लिए ये पाकिस्तान अवामी तहरीक का एजाज है, ये तहरीक मिनाजुल कुरान का एजाज है, ये पाकिस्तान का एजाज है। और मैं यहाँ आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि ये आज जो इफ्तिताई तकरीब यहाँ से शुरू हो रही है, ये करिया करिया और जगह जगह पाकिस्तान अवामी तहरीक के कायदीन और कारकुनान, तहरीक मिनाजुल कुरान के कायदीन और कारकुनान इस इस्तकबाल का सिलसिला जारी रखेंगे। कि ज़ोप में पहला कयाम क्या हैसियत रखता है। अजीज हाशमी, आपने हम सब के सरों पर ताज रख दिया, आपने हम सबके सरों पर पगड़ी रख दी, आपने हमारे झुके हुए सर जो मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से झुके थे, जो सियासी अफरा तफरी पैदा करने की वजह से झुके थे, जो आपत धापी की वजह से झुके थे, जो करप्शन की वजह से झुके थे, वो जो कत्लो गारत की वजह से झुके थे। यहां मैं साने मॉडल टाउन को क्यों ना याद करूं, यहां पे मैं उस सारी अफरा तफरी का नाम क्यों ना लूं जो पूरी करने के लिए कोई कसर उठा न रखी हमारे लोगों ने। लेकिन अल्लाह रब्बुल आज़मीन का एहसान है, इसी मरहले पे अजीज आपके लिए इकबाल कहकर गए थे, फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी, या मर्द कोहिस्तानी। ये वो मर्द कोहिस्तानी है कि जिसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। अजीज हाशमी, ये आप एक फर्द की हैसियत में सफर नहीं कर रहे, और फिर इनका रूट पूछा जा रहा था कि इनका रूट क्या है। इज्तिमाई तौर पे भी हम गुजारिश कर रहे हैं, और खुद भी अजीज भाई इस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। रूट है पाकिस्तान से ईरान, ईरान से इराक। कौन सा इराक? गौसे आजम का इराक। कौन सा ईरान? सुलेमान फारसी का ईरान रजी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर वहां से कवैत, और कवैत से आप हिजाज मुकद्दस में दाखिल होंगे, और हिजाज मुकद्दस में हरमैन शरीफैन में आप पाकिस्तान का इफ्तिखार बनकर दाखिल होंगे। पहला इफ्तिखार ईरान का ये होगा अगर मैं कहूं कि आप हमारे एम्बेसडर बन के जा रहे हैं, अगर मैं कहूं कि वजारत खारजा की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो मुतय्यन सुफारा और एम्बेसडर्स हैं, उनसे बड़ा एम्बेसडर अजीजुल हक हाशमी, अजीजुल हक हाशमी बनकर जा रहा है। तो भेजा ना होगा। आप बतौर सफीर अमन के, आप बतौर सफीर मोहब्बत के, आप बतौर पाकिस्तान के सफीर के, आप बतौर हुजूर शेखुल इस्लाम के सफीर के, आप बतौर पाकिस्तान अवामी तहरीक के सफीर के, आप बतौर तहरीक मिनहाजुल कुरान के सफीर के ईरान में दाखिल होंगे। फिर आप सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईरान से इराक में हुजूर गौस पाक की दरगाह में, और फिर वहां से उन आइम्मा अतहार अलैहिमुस्सलाम की बारगाहों से होते हुए, उन सरजमीनों से होते हुए कवैत के रास्ते जब हिजाज मुकद्दस में दाखिल होंगे, तो आलम इस्लाम को एक पैगाम जाएगा। कौन सा पैगाम? लोगों, एब्सोल्युटली नॉट कहना है तो अजीज हाशमी से सीखो। अगर डॉलर और दज्जाल के मुकाबले में एब्सोल्युटली नॉट कहना है और गुलामी से आजादी की बात करनी है, तो अजीज हाशमी से सीखो, जो ये पैगाम लेके जा रहा है कि ताहिरुल कादरी ने, शेखुल इस्लाम ने आलमी सतह पर इस्लामी दौलत मुश्तरका के
قیام کا جو نظریہ دیا ہے وہ اس نظریے کا پیغمبر اور سفیر بن کر جا رہا ہے. میرے ورڈز کلیئر ہیں. پیغمبر پیغام لے کر جانے والا، پیغمبر نہیں، پیغامبر نہیں، پیغامبر بن کر، سفیر بن کر جا رہا ہے. اور یہ سفارت پاکستان کا سر ہی نہیں بلند کرے گی بلکہ اسلامی دولت مشترکہ کے قیام کا سبب بنے گی. اور جب اسلامی دولت مشترکہ کے قیام کا سبب بنے گی تو ڈالر جو دجال بن چکا ہے، ڈالر کے فتنے اور دجال کے فتنے کے مقابلے میں اسلامی معیشت کا سفیر انشاءاللہ انقلاب کا سفیر بھی بن کر رہے گا، انقلاب کا سفیر بھی بن کے رہے گا. آپ کی دعاؤں میں نہیں، صرف آپ کے ہاتھ بلند ہوں گے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان